नमोलो ये साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अच्छी आदतों, अच्छी बातों और अच्छे चिंतन से खुद को जोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को अपनी फील्ड में टॉप पर देखना चाहता है। पैसा कमाने की बहुत चाह है, लग्जीरियस लाइफ की बहुत चाह है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि केवल मैनिफेस्ट करने से ही काम थोड़ा बनेगा। अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आपको अपने जीवन का एक सुधार भी तो करना पड़ेगा, और जब तक वो सुधार नहीं करोगे तब तक चीजें मिलेंगी भी नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन को उन चीजों से जोड़ लेता है आज के इस दौर में जो अनावश्यक हैं, जो चीजें उपयोगी नहीं हैं, उन बातों से, उन चीजों से जोड़ लेता है खुद को। जैसे ईर्ष्या, निंदा, दूसरों के बारे में नेगेटिव कहना। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो चुका है, और उनका माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि वो केवल नेगेटिव ही बोलते हैं। कितने ही प्रयास करें उनके मुख से पॉजिटिव नहीं निकलता। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो किसी एक के बच्चे की जॉब लग गई, 50,000 रुपये महीने की जॉब लग गई आईटी कंपनी में। पड़ोसी तो जलता ही है। तो उसने देखा कि यार पड़ोसी तो, हमारा पड़ोसी क्यों जलता है? उसने एक दिन किसी से खबर भेजी कि इसके बेटे की 50,000 रुपये महीने की जॉब लग गई है। हाँ, अरे मैं मान ही नहीं सकता, कहीं चपरासी वपरासी की लगी होगी। कुछ नहीं, उसके बेटे को चाहता है कि मेरे सामने तो चड्डी पहनना सीखा उसने, गाड़ी ढंग से चलाती नहीं बनती उसको। वो जो ऑटो है, ऑटो में बैठ के आता है। अगर 50,000 महीने की जॉब करता, खुद की कार होती। इतना सारा उसने उस बच्चे के लिए नेगेटिव बोल दिया। 6 महीने बाद किसी ने उससे बोला कि उस बच्चे की नौकरी चली गई। वो कहता मैंने पहले ही कहा था, उसमें योग्यता ही नहीं है। ये जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इस बात का दे रहा हूँ कि और लोगों के साथ साथ आपका भी माइंड सेट कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर चीज़ को नेगेटिविटी में ही देखो, निंदात्मक ही देखो, पॉजिटिव भी देखो। आप देखो, अगर न्यूज़ चैनल में आ रहा हो फलाने मंदिर का देखिए दिव्य अभिषेक, कोई नहीं देखेगा। देखिए डिबेट में क्या कहा फलाने नेता ने फलाने नेता से, टीआरपी बढ़ जाएगी। निंदा सुनने की आदत होगी। अपन साहित्य में एक शब्द आता है निंदा रसालू। निंदा सुनने बहुत रस आता है, और ये आदत आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। मेरा उद्देश्य क्या है समझाने का आज, कि आपकी ये आदत कहीं आपको भटका ना दे। आप लोगों की निंदा मत करो, उससे पॉजिटिव लो। वैसे व्यक्ति निंदा तभी करता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। निंदा तभी करता है जब उसको समझ में आ जाता है कि चीज मेरे पास नहीं है, इसके पास है। दुख इस बात का नहीं है कि उसके पास ये चीजें हैं, दुख इस बात का है कि उसके पास हमसे ज्यादा चीजें हैं। दुख इस बात का नहीं है कि मैं दुखी हूं, दुख इस बात का है कि तुम सुखी हो। और इसी में पूरी दुनिया परेशान चल रही है। दूसरों के सुख को सुख नहीं मान पाना, इसके कारण जीवन अपना सुखमय था और दुखमय जीव कर लेता है। अपन को ये नहीं करना है। अपन को क्या करना है? अपन को निंदा और बुराई वाले शब्दों से दूर रहना है। मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट देता हूं। एक स्थान पर एक सभा में 100 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 20 आपको मानते हैं, 80 आपको नहीं मानते। यानी आपके फॉलोअर नहीं, वो आप ही के कॉम्पिटिटर के फॉलोअर हैं। सामान्य से राजनीति क्या बोलती है कि माइक पर
सामने वाले की इतनी बुराई करो कि उसकी गुडविल गिर जाए। लेकिन धर्म नीति क्या कहती है कि सामने वाले की इतनी बड़ाई करो कि उसके पक्ष के लोग भी तुम्हारे दीवाने हो जाए। तो जो 100 में से 80 लोग आपके विपरीत हैं, विपरीत इन द सेंस वो आपके भक्त नहीं है, वो आपको ना आपसे बिजनेस करते ना उनको आपसे मतलब है। लेकिन मैं आपको सेकंड एक लाइन बताता हूँ, नीति क्या कहती है। आप 100 लोगों के सामने उस व्यक्ति की प्रशंसा कर दो जिसके 80 फॉलोअर्स हैं, एक लाइन में, यार वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा और मैं एडमायर करता हूँ, मतलब वो अपने जीवन को बहुत अच्छा विकास किया। जस्ट सिंगल लाइन, आपके 1 घंटे के वक्तव्य में सिर्फ एक लाइन उसके लिए बोल दो, तो जो उसके फॉलोअर्स होंगे उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पहली दरार है, फिर दूसरी दरार आएगी, फिर कभी फिर से आप उस चीज़ को उन्हीं के बीच में फिर से उस चीज़ को कहना, फिर एक और दरार आएगी, फिर एक और सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, फिर आपको उनके दिल के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। वहीं आप जो आप करते हो वही आप करके देखो, क्या करते हो आप, उसकी नेगेटिविटी, उसके माइनस पॉइंट्स खोज खोज के देते हो। तो जो उसको मानता है वो अपने आदमी के बारे में नेगेटिव नहीं सुनेगा। आप उसको नेगेटिव करोगे और उसके लिए बोलोगे तो वो दूर होगा, पॉजिटिव करोगे तो वो आएगा। तो ये नीति है, निंदा करने से, बुराई करने से लोग टूटेंगे और प्रशंसा करने से, अच्छे शब्दों से लोग जुड़ेंगे। अपने लाइफ का मोड चेंज करें। रेडियो में मोड होता है ना, रेडियो में मोड होता है। मोड क्या करता है, 93.5, आपकी फरमाइश, विविध भारती, ये पहले चलते थे। क्रिकेट की कमेंट्री, ये पहले मोड्स चलते थे। ऐसे अपनी लाइफ के मोड रखें। जैसे वो आपने रेडियो सुना हो, जैसे आपने मोड चेंज किया तो बीच में खरखराहट की आवाज़ आती थी, आप तुरंत उसको आगे बढ़ाते थे। क्यों? अरे सुनना ही नहीं खरखराहट की आवाज़। ऐसी जब लाइफ में किसी को निंदा करने की, किसी की बुराई करने की आपके मन में आता है तो मोड चेंज कर समय, जैसी निंदा की खरखराहट आए मोड चेंज करो। नहीं, हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें किसी की बुराई नहीं करना। कोई मेरी बुराई भी करे तो ठीक है, जो वो मेरे बारे में बुरा कह रहा है उसका एनालिसिस करो, अगर वो सही है तो स्वीकार के सुधार करो, और नहीं है मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बातें उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है।